हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका एसएस एकेडमी में बच्चों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन का ये पार्ट 3 वीडियो होगा और इस वीडियो में पूरा लास्ट तक क्वेश्चन को एंड कर दिया जाएगा, है ना। और मैं बता रहा हूँ कि आपको क्लास 12th में अगर आप किसी भी एग्जाम को अगर आप देने जा रहे हैं क्लास 12th के एग्जाम को, है ना, क्लास 12th के एग्जाम को अगर आप देने जा रहे हैं बच्चों, तो इसमें डिफरेंशिएशन और आपका इंटीग्रेशन ये दोनों चैप्टर मिलके बच्चों अपने आप में 50 नंबर लगभग आपको दे देगा। ठीक है, 50 नंबर लगभग दे देगा। ऐसे तो 45 नंबर होता है, लेकिन 50 नंबर हमने काउंटिंग किया है, 50 नंबर लगभग आ जाता है। तो आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़िए, है ना। और ये जितना भी आपको क्वेश्चन दिखाई देगा ना, ये सारा डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला है और आया हुआ भी है, और यही सब क्वेश्चन रिपीट होता है ना। अगर मान लीजिए कि अगर आप इसको कर ले रहे हैं तो जो दूसरा भी क्वेश्चन होगा इसी पे बेस्ड होगा। तो आप इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से देखिएगा और अपने नोटबुक में इसको कर भी लीजिएगा। ठीक है, और ये सॉल्यूशन देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर आपको आ रहा है पहला क्वेश्चन तो आप उसको आप पहले आप लगा ले, अगर नहीं आ रहा है तो आप उसका सॉल्यूशन देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा, विदाउट टाइम इन्वेस्टिंग, है ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 61 दिया हुआ है, d/dx और 1/में 3x - 2 दिया हुआ है ना। इसको आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो 61 नंबर में हम लोग लिख लेते हैं d/dx और ये दिया हुआ है हमारा 1 में 3x - 2, राइट। अब यहाँ पे देखिए इसका पावर कितना है, 1 है, इसको ऊपर लेके जाओ आप। तो d/dx और ये क्या हो जाएगा 3x - 2 टू द होल पावर -1 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों। तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n पहले आ जाएगा यानी -1 आ जाएगा, और जितना भी इसका पावर है यानी 3x - 2 का पावर जितना भी है उसमें 1 आपका घट जाएगा, तो -1 हो जाएगा, n - 1 होता है। और फिर इसके अंदर वाले का भी मटेरियल का होगा, क्योंकि अभी तो पावर का हुआ है, तो अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 हमारा बाहर हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और -2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा बच्चों। तो अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे ना, तो x का पावर कितना, ये कितना है हमारा -1 लिख लीजिए। x का 3x - 2 का होल पावर कितना हो जाएगा -2, और ये कितना बच रहा है बच्चों, तो 3 एकम 3 बच रहा है। अब आप देखो ये नीचे करेंगे जब ना हम लोग, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 का -1 में होगा तो -3 और बटे में 3x और -2 और पावर नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा 2, है ना। अब आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं कि किसमें दिया हुआ है हमारा, तो -3 में 3x - 2 का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन 61 का आपको समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे, है ना। यहाँ पे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है कि यदि x बराबर a cos स्क्वायर थीटा और b y बराबर b sin स्क्वायर थीटा, तो dy/dx ज्ञात करें, है ना। तो x बराबर लिख लेते हैं हम लोग, x बराबर दिया हुआ है a cos स्क्वायर थीटा। अब आप देखो बच्चों कि सबसे पहले यहाँ पे थीटा हमारा प्रचाल है, तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो थीटा के सापेक्ष यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx/d थीटा, है ना। और बराबर क्या हो जाएगा, ये तो बाहर हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा का क्या होगा 2 cos थीटा, और अगेन हम लोग cos थीटा का भी करेंगे, क्योंकि पावर का किया तो पावर नीचे आ गया, cos थीटा का करेंगे तो माइनस का sin थीटा होगा, है ना। चलिए अब आगे अगर इसको सजा ले थोड़ा सा, तो -2a sin थीटा cos थीटा हो जाएगा -2a sin थीटा और इनटू cos थीटा, राइट। अब देखिए आपका y बराबर क्या दिया हुआ है, तो b sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम लोग अब y का भी मान लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुनः y बराबर क्या है, b sin थीटा दिया हुआ, sin स्क्वायर थीटा दिया हुआ है ना, b sin स्क्वायर थीटा। एक बार क्वेश्चन को भी देख लिया जाए, आपको y बराबर b sin स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों, थीटा के सापेक्ष में हम लोग करेंगे, है ना।
तो थीटा के सापेक्ष अगर कर दे तो ये dy बाई डी थीटा हो जाएगा, और ये बराबर होगा b बाहर साइन स्क्वायर थीटा का 2 नीचे, और साइन स्क्वायर 2 तो नीचे हो गया, साइन के घात 2 में से 1 घटेगा तो साइन थीटा हो जाएगा, और अगेन हम लोग साइन थीटा का करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, है ना। ये तो अब आप लोग जान रहे होंगे। ये हो जाएगा फाइनली कितना 2b साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, है ना। ये आ गया हमारा dy बाई डी थीटा। तो अब हम लोग जानते हैं dy बाई डी एक्स बराबर क्या होता है कि जब dy बाई डी थीटा में dx बाई डी थीटा से डिवाइड करेंगे तब आता है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, यहाँ पे लिख लेंगे कि इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर, अब dy बाई डी थीटा का मान रख लीजिए आप कितना है 2b साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, राइट, अपॉन में आपका dx बाई डी थीटा का मान कितना है माइनस का 2a साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, राइट। अब यहाँ पे देखिए कॉस से कॉस चला जाएगा, साइन से साइन, 2 से 2 चला जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना dy बाई डी एक्स बराबर बच्चों, तो ये आ जाएगा माइनस का b बटा में a, माइनस b बटा में a आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा बच्चों, ठीक है। तो अब आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हो कि 62 नंबर का कौन सा होगा, तो 62 नंबर का आपका माइनस b बटा a होगा। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे, है ना, 63 नंबर पे। यहाँ पे 63 नंबर कह रहा है बच्चों कि डी अपॉन डी एक्स और e टू दी पावर x प्लस कॉस 5x दिया हुआ है ना, और इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो ये लिख लेते हैं हम लोग डी अपॉन डी एक्स और दिया हुआ है e टू दी पावर x प्लस कॉस 5x, है ना, ये हमको दिया हुआ है। तो अब देखिए e के घात x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बच्चों, e के घात x हो जाता है, और cos का क्या होता है माइनस का साइन, और यहाँ पे एंगल क्या है 5x। फिर हम एंगल का भी करेंगे तो 5 बाहर x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, ये e के घात x हो जाएगा माइनस का 5 बाहर, और ये साइन 5x। अब आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं, कौन सा ऑप्शन में है बच्चों, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, है ना, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह का क्वेश्चन आता है बच्चों, बहुत ज्यादा भारी नहीं आता है ना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। अब आप देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 64 दिया हुआ है कि साइन 2x और प्लस e के घात x माइनस कॉस x, देख सकते हैं आप, है ना। और इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा होगा अब आप इसको सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सिंपल है एकदम, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों cos 2x, है ना, cos 2x हो जाएगा। अगेन फिर एंगल का भी करेंगे तो 2 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है हमारा, प्लस e के घात x का डिफरेंशिएशन e के घात x, माइनस cos x का क्या होता है बच्चों डिफरेंशिएशन, याद करो माइनस का साइन x, है ना। अब आप अगर इसको लिखना चाहोगे अच्छी तरह से तो 2 बाहर लिख दो, और cos 2x फिर प्लस e टू दी पावर x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन x। अब आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं किसमें दिया हुआ है, तो 2 cos 2x, देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी आपका लग रहा है वैसा ही, लेकिन सी भी नहीं है क्योंकि वहां पे माइनस साइन x दे दिया है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों, 2 cos 2x प्लस e टू दी पावर x प्लस साइन x, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे बच्चों। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 65 में दिया हुआ है कि डी अपॉन डी एक्स 1 बटा में 4 सेक 4x, है ना, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये सारा का सारा बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ना, सारा बोर्ड एग्जाम में बीएससीबी बोर्ड में आ चुका है। आप इसको ध्यान से समझिए और बनाने का कोशिश भी कीजिए, है ना। मान लीजिए कि हमने ये लगा दिया, अब अगर आपको आ रहा है तो ये क्वेश्चन को पॉज करके और इसको लगाइए, है ना। अगर नहीं आ रहा है तो फिर इसको देखिए, ये 1/4 हमारा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा बच्चों। सेक 4x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो सेक x इंटू tan x होता है ना, तो सेक 4x इंटू tan 4x हो जाएगा। अगेन हम लोग एंगल का भी करेंगे तो 4 बाहर कर दीजिए, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। अब देखिए ये वाला 4 से ये वाला फिनिश हो जाएगा, ये होगा हमारा सेक 4x और इंटू tan 4x हो जाएगा, राइट, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं, सेक 4x इंटू tan 4x, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर।
क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। यहाँ पे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्या बोल रहा है, डी अपॉन डी एक्स लॉग बेस 10x दिया हुआ है ना, और इसका पूछ रहा है आपसे डिफरेंशिएशन। अब आपको ध्यान देना है कि लॉग x का अवकलन क्या होता था, 1/x, तो आपका लॉग 10x का क्या होगा, 1 अपॉन में 10x। अगेन हम लोग 10x का करेंगे बच्चों, तो 10 हमारा कांस्टेंट है बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1। अब देखिए 10 से 10 फिनिश हो जाएगा, 1 बचेगा आपका, सॉरी 10 से 10 फिनिश होगा, ये x नहीं है ना, ये x नहीं होगा। हम लोग इस x को फिनिश नहीं करेंगे, खाली 10 को, तो क्या बच रहा है 1/, में x, तो यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ये ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं 67 नंबर पे। अब आप देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं ना, और यहाँ पे दिया हुआ है डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यू प्लस ई के घात x, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ना, तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं बच्चों। अब एक्स क्यू का करें तो एक्स क्यू का क्या होगा बच्चों, ये तो एक्स टू द पावर n के रूप का है, तो होता है n x टू द पावर n माइनस 1, तो ये 3 जो है नीचे आ जाएगा, और x के पावर 3 में से 1 घटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 बचेगा, फिर प्लस ई के घात x का डिफरेंशिएशन ई के घात x हो जाएगा। मतलब ये एक लाइन का क्वेश्चन है खाली, ठीक है, और ये आप लोग मुंह से ही मार दीजिएगा कि क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 68 पे। यहाँ पे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 68, यहाँ पे बोल रहा है कि डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है बच्चों। ठीक है, और 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। अब ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा, अब आप इसको जब बनाइएगा तब पता चलेगा। ठीक है, तो अब आप देखो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, तो सेक स्क्वायर x होता है, और प्लस साइन स्क्वायर x का क्या होता है, तो पावर का पहले होगा, तो पावर नीचे, और जितना भी पावर है उसमें से 1 घट जाता है, फिर साइन x का भी करेंगे तो cos x हो जाएगा। बस आप इसको सजा दो, आप सेक स्क्वायर x और प्लस ये 2 लिख देंगे, और साइन के पावर 2 में से 1 घटेगा तो साइन x इंटू कॉस x। आप ऐसा ऑप्शन देखो सी में दिया हुआ है, आपका सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इज ए करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 69 है, जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लड़के गलती करके आ जाते हैं इसको, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। आपको देखिए बच्चों यहाँ पे 69 नंबर में कह रहा है कि d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर और e टू दी पावर 5x, इसका आपको डिफरेंशिएशन बताना है। सबसे पहले हम ना इसका 2 बार अवकलन करेंगे, तो उससे पहले इसको लेट कर लेते हैं, राइट। इसको मानेंगे हम लोग y के इक्वल, इस फंक्शन को, तो हमने क्या किया बच्चों, तो y इज इक्वल टू ई टू दी पावर 5x मान लिया। अब यहाँ पे d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब है 2 बार आपको डिफरेंशिएशन करना है, 1 बार नहीं 2 बार। तो चलिए करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर 5x का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर 5x, अगेन फिर पावर का भी करेंगे तो 5 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। फिर से एक बार और डिफरेंशिएशन इसका कीजिए, तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका, ये पुनः हम लोग करेंगे तो ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये हमारा कांस्टेंट 5 तो बाहर हो जाएगा, ई टू दी पावर 5x का अगेन करेंगे तो ई टू दी पावर 5x ही होगा। फिर पावर का करेंगे तो 5 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। 5 का 5 में करेंगे तो 5 5 25 और ई टू दी पावर 5x हो जाएगा। ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ऐसा ऑप्शन आप देख सकते हैं 25 ई टू दी पावर 5x, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। आ जाते हैं हम लोग 70 नंबर पे। अब आप देखो यहाँ पे d अपॉन डी एक्स 70 नंबर में क्या कह रहा है, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स, इसका आपको डिफरेंशिएशन बताना है। अब बताइए इसके जैसा हलवा क्वेश्चन क्या है। अब ये फॉर्मूला का डिफरेंशिएशन का याद है बच्चों, तो आप सड़ाक देना एकदम बना लेंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। अब आप देखिए कहने का मतलब है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में फॉर्मूला बहुत ज्यादा मायने रखता है। फॉर्मूला आप लर्निंग कर लीजिए, है ना, इसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है ना, स्ट्रगल स्टडी एकेडमी पे, तो आप उसको सर्च करके आप उसको कंप्लीट भी कर सकते हैं, पूरा लिख सकते हैं, एकदम बढ़िया से लिखा हुआ है विधिवत, तो आप उसको जाकर देख लीजिएगा, राइट। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। यहाँ पे 71 नंबर क्या दे रहा है, 71 नंबर दिया हुआ है बच्चों कि tan ax का आपको डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, तो d अपॉन डी एक्स
और यहाँ पे पूछ रहा है tan ax का। अब बताओ आपकी tan ax का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर ax, है ना। अगेन फिर एंगल का भी करेंगे तो a बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। और आप चाहो तो इस a को बच्चों, इस a को कहाँ लिखोगे, आगे लिख दोगे a sec स्क्वायर ax, ठीक है। अब आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं किसमें दिया हुआ है हमारा, तो a sec स्क्वायर ax, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। 72 नंबर में देखेंगे बच्चों, दिया हुआ है कि डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का आपको डिफरेंशिएशन बताना है, राइट। तो डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पे आपको निकालना है सेक एक्स का डिफरेंशिएशन। अब बताओ सेक एक्स का क्या होता है बच्चों, सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है डिफरेंशिएशन, है ना। अब बताइए ये क्या है, फॉर्मूला ही तो है, तो फॉर्मूला आपको जरूर लर्निंग कर लेना है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। मैथमेटिक्स में फॉर्मूला आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब देखिए 73 नंबर में क्या कह रहा है, बोल रहा है कि यदि y बराबर क्या दे दिया है बच्चों, y बराबर दिया है साइन लॉग x, तब आपको dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है, राइट। तो 73 नंबर में आ जाते हैं, y इज इक्वल टू क्या दिया है, साइन लॉग x ये दे चुका है। तो आपसे पूछ रहा है कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन x का अवकलन क्या होता है cos, और x के जगह पे हमारा log x है। अगेन बच्चों ये एंगल का भी करते हैं, तो log x का डिफरेंशिएशन लिखेंगे यहाँ पर, है ना। अभी तो खाली बस साइन का किए हैं। अब यहाँ पे देखो आप, ये cos log x हमने लिख दिया एज इट इज, राइट। और ये log x का डिफरेंशिएशन 1/x। अब आप अगर इसको आसानी से देखेंगे तो बस मल्टीप्लाई कराना है आपको। cos log x का 1 में करा दोगे तो कितना होगा बच्चों, तो cos log x अपॉन में x, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं किसमें दिया हुआ है, तो 1 अपॉन में x, यहाँ पे 1 भी आप लिख सकते हैं, 1 अपॉन में x cos log x, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ए इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 74 पे। 74 नंबर में बोल रहा है बच्चों यहाँ पर कि यदि y बराबर x टू दी पावर 5 तो dy बाई डी एक्स क्या होगा। ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन दे दिया है ना, y बराबर x टू दी पावर 5 दे दिया है, तो आपसे पूछ रहा है dy बाई डी एक्स क्या होगा। अब x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए बच्चों, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, पहले पावर का होगा, तो x टू दी पावर n के रूप का है, तो ये पावर नीचे आ जाएगा, 5 नीचे, और x टू दी पावर 5 में से 1 घट जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे 5x टू दी पावर 4। और ये देखिए ऑप्शन कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अब आ जाते हैं 75 नंबर पे। यहाँ पे 75 नंबर कह रहा है बच्चों डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, है ना। इसका तो ये तो फॉर्मूला है, 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, है ना। 75 नंबर में बच्चों डी अपॉन डी एक्स, और ये पूछ रहा है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब देखिए ये डायरेक्टली फॉर्मूला है हमारा। साइन इनवर्स का क्या होता है, 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा कॉस इनवर्स का क्या होगा, -1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा tan इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1/(1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स का -1/(1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम पूछ दे सेक इनवर्स एक्स का, तो 1/(x √(x² + 1 होता है, ठीक है। और अगर कॉसेक इनवर्स का पूछ रहा है तो बस माइनस लगा देना है। तो ये सभी फॉर्मूला जो है आप अपने दिमाग में थोड़ा सा रखिए कि ताकि क्वेश्चन आ जाए तो आपका छूटे ना, है ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। यहाँ पे देखो बच्चों 76 नंबर में बोल रहा है कि यदि y बराबर साइन स्क्वायर एक्स है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा। 76 नंबर में बोल रहा है कि y बराबर क्या दिया है, साइन स्क्वायर एक्स, तो आपसे पूछ रहा है dy बाई डी एक्स क्या होगा। x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। dy बाई डी एक्स बराबर स्क्वायर, पहले पावर का करते हैं तो 2 नीचे आ जाएगा, और साइन के घात 2 में से 1 घट जाएगा, और x फिर साइन x का करेंगे बच्चों cos x हो जाएगा। ये अगर आप लिखना चाहोगे तो 2 साइन x इंटू cos x हो जाएगा। अब आप ऐसा देखिए ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो आपका ऐसा ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है, तो सी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। अब देखिए 77 क्या दिया है, ये भी बहुत हलवा क्वेश्चन है। दिया हुआ है यहाँ पे कि
e टू द पावर x का आपको डिफरेंशिएशन बताना है। तो 77 नंबर का देखिए, d अपॉन डी एक्स और e टू द पावर x का आपको डिफरेंशिएशन बताना है। बताइए e टू द पावर x का क्या होता है, e टू द पावर x, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि e टू द पावर माइनस x का क्या होगा डिफरेंशिएशन बच्चों, तो अब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपको। इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो e टू द पावर माइनस एक्स ही होता है, लेकिन फिर पावर का होगा तो x का डिफरेंशिएशन माइनस तो बाहर हो जाएगा, dx बाई डी एक्स कट जाएगा 1 टाइम्स, यानी -1 आएगा, यानी ये माइनस आ जाएगा आगे और e टू द पावर माइनस एक्स। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। 78 नंबर में दिया हुआ है बच्चों कि यदि y बराबर एक्स क्यू है तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करें, है ना। तो यहाँ पे देखिए y बराबर दिया हुआ है एक्स क्यू, राइट। अब पहले तो एक बार अवकलन करते हैं हम लोग, तो ये dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये 3 जो है नीचे आ जाएगा, x के पावर 3 में से घटेगा तो 2 हो जाएगा। अगेन हम लोग करें अवकलन तो ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 3 दूना 6 और x के पावर 2 में से घटेगा तो 1 बचेगा, यानी 6x आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बी इज ए करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 79 पे। यहाँ पे देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 79 में क्या दिया हुआ है, यदि x बराबर a cos थीटा और y बराबर a sin थीटा है तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, है ना। तो अब चलिए इसको कर लेते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। यहाँ पे प्रचाल के रूप में थीटा दिया है, तो हम लोग थीटा के सापेक्ष अगर डिफरेंशिएशन करें तो ये dx बाई डी थीटा, है ना, ये बराबर क्या होगा, a बाहर, cos थीटा का क्या होता है बच्चों, माइनस का sin थीटा। अच्छा फिर y का करें अगर डिफरेंशिएशन तो dy बाई डी थीटा, थीटा के सापेक्ष करना है क्योंकि प्रचाल आपका थीटा है, तो a बाहर कर देंगे, sin थीटा का क्या होगा डिफरेंशिएशन, cos थीटा। अब हमें आपको निकालना है क्या बच्चों यहाँ पे, तो हमें निकालना है यहाँ पे, देख लीजिए ध्यान से देखिए, dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है, 79 नंबर में। तो अगर हमें dy बाई डी एक्स निकालना है तो क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए पहले dy बाई डी थीटा रखा जाता है, फिर dx बाई डी थीटा रखा जाता है। तो dy बाई डी थीटा का मान क्या है, a cos थीटा, ठीक है, और बटे में dx बाई डी थीटा का मान क्या है, माइनस का a sin थीटा। अब आप देखो ये a से a कट जाएगा, cos बटा sin क्या होगा, माइनस का cot थीटा। यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। आ जाइए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। यहाँ पे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 80, ठीक है, और इस वीडियो का ये लास्ट वीडियो रहेगा, ठीक है ना, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि y बराबर आपको log x का पावर x दे दिया है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा। अब ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए कि चूंकि हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं हम लोग कि चूंकि log m का घात n बराबर क्या होता है, तो ये n जो है नीचे आ जाता है, n log m होता है, ठीक है। बस यही वाला काम करेंगे। यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x नीचे और ये log x। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो अगर हम लोग डिफरेंशिएशन कर दे बच्चों तो ये डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा, x के सापेक्ष करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर u बाहर, x बाहर, log x का अवकलन 1 बटा x प्लस log x बाहर और x का डिफरेंशिएशन 1, है ना। ये x से x कट जाएगा, 1 आ जाएगा बच्चों, प्लस ये log x आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको लिख देते हैं हम लोग क्या, ये जो 1 होता है ना, ये log e का मान होता है। किसका मान होता है बच्चों, ऐसा ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, है ना। तो हम लोग इसको ऑप्शन लाने के लिए ये log e लिखेंगे, log e लिख दिया जाता है, log e का मान 1 होता है, फिर प्लस ये log x लिख दिया हमने। अब आप देखो कि log m प्लस log n क्या होता है, log mn, m और n के जगह पे क्या है, m के जगह पे e और n के जगह पे x, तो e x हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं हम लोग, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों ये सारा वीडियो जो है, आपको जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया है ये आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो भी आएगा आपका बहुत ही जल्दी, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन को आप रेडी कर लीजिए, और जो पीछे मैंने पार्ट डाला है, 1-1 घंटे का वीडियो डाला है, उसको भी कंप्लीट कर लीजिए। आपका कोई भी एग्जाम हो उसमें का कोई भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं, ठीक है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। और फिर भी कोई अगर इस क्वेश्चन में पढ़ने में कोई दिक्कत हो रहा है
तो आप हमें कमेंट में करके और पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।